अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ेड सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी। चलते हैं वीडियो की तरफ। फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन एक्चुअली वर्क्स। स्टडी का एक ऐसा निज़ाम जो हमें ये वाजे कर सके कि मेडिसिन कैसे काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, दैट इज़ फार्माकॉन एंड लोगस। Pharmacon means drugs and logos means study. Basically pharmacology तीन कीवर्ड से मिलकर बनी है। इन तीन कीवर्ड्स को अगर आप जान लें तो आप पूरी फार्माकोलॉजी को समझ जाएंगे। फर्स्ट वन है ड्रग्स, सेकंड है ड्रग इफेक्ट्स, थर्ड वन है बॉडी रिस्पॉन्सेस। ये तीन कीवर्ड्स हैं। इन तीन कीवर्ड्स में पूरी फार्माकोलॉजी छुपी है। फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन या ड्रग्स। ड्रग्स और मेडिसिन में बड़ा एक लिटिल बिट डिफरेंस है, दैट इज जब कोई रॉ मटेरियल्स, कोई केमिकली स्ट्रक्चर रॉ मटेरियल होंगे तो वो ड्रग्स कहलाएंगे। जब उनको केमिकली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उनमें उनको डोजेज शेड्यूल दे दिया जाए तो वो मेडिसिन बन जाएंगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग इफ़ेक्ट्स। ड्रग इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल जब एक ड्रग इनटेक करेगा तो वो ड्रग उसके बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट मुरतब करेगी, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। एक सिंगल इंडिविजुअल ने जब एक मॉलिक्यूल इनटेक किया तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सेस करेगी, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को अगले हम लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे और डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में मेडिसिन की या ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेसिकली बाय नेम और बाय अवेलेबिलिटी की गई है, जैसा कि बोर्ड से वाज़ेह है। फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बाय नेम। बाय नेम क्लास, कोई भी फार्मास्यूटिकल जब कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करती है तो उसका नाम रखती है, दैट इज़ ब्रांड नेम। मिसाल के तौर पे पैनाडोल या डिस्प्रिन, ये ब्रांड नेम्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम इंटरनेशनली फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड केमिकल स्ट्रक्चर का जो नेम है वो जेनेरिक नेम कहलाएगा। कोई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया में उस केमिकल स्ट्रक्चर का नेम रजिस्टर्ड है, दैट इज़ जेनेरिक नेम। मिसाल के तौर पे कोई भी मिसाल के तौर पे पैनाडोल या डिस्प्रिन, इनके नीचे जो ब्रैकेट्स में नेम होते हैं वो इनके जेनेरिक नेम कहलाएंगे। पैनाडोल का जेनेरिक नेम कहलाएगा पैरासीटामोल, डिस्प्रिन का जेनेरिक नेम कहलाएगा एस्प्रिन। अब हम बात करेंगे केमिकल नेम की। केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम बेसिकली केमिकली स्ट्रक्चर्ड फार्मूला होता है किसी भी मेडिसिन का, जो कि टैबलेट के ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। ये बेसिकली एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कहीं पे भी वाज़ेह नहीं किया जाता। तो ये थे क्लासिफिकेशन बाय नेम। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे बाय अवेलेबिलिटी। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स या मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो आप कहीं पे भी किसी भी जनरल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सर में दर्द हुआ, आप फार्मेसी पे गए या परचेज कर ली मेडिसिन पैनाडोल या डिस्प्रिन, वो कहलाती हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन की। प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो कि आप प्रिस्क्राइब करवाएंगे अपने डॉक्टर से इन केस ऑफ एनी डिजीज़। मिसाल के तौर पे कोई भी एंटीबायोटिक्स जो आप प्रिस्क्राइब करवाते हैं, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन। थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो है फार्मेसी मेडिसिन की, दैट इज़ फार्मेसी मेडिसिन। फार्मेसी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज़, फार्मेसी मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो आप कहीं पे भी किसी भी फार्मेसी से, किसी भी रजिस्टर्ड ए क्लास फार्मेसी से कोई भी मेडिसिन आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजी को, उसकी क्लासिफिकेशन को, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स को डिस्कस किया। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट ज़ेड सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।